गांव से इसलिए जा रहे हैं कि हमारे खेत में जानवर उनमें जाते हैं, उन्हें देखने भी नहीं जा पाते हैं। अगर जाते हैं तो मार खाते हैं। वो सब विधायक जी कह रहे हैं कि इन्हें मार दो, 2 लाख रुपया और निपटा तुम मारो, सब तुम एक मारो चाहो 2 मारो। और दरवाजे पे आते हैं, फायर करते हैं हमारे, हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। छोड़ना पड़ रहा है नए प्रधान के वजह से, और घर चढ़ाई करते आए के घर पे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश हो या अन्य बीजेपी शासित राज्य हो, यहां दलितों के साथ अत्याचार की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं और वो दर्शाती हैं कि बीजेपी के लोग और बीजेपी के विधायक नेता कैसी मानसिकता रखते हैं। एक और ताजा खबर सामने आई है। हम कई सारी खबरें भी आपको दिखाएंगे और आंकड़ा भी दिखाएंगे कि किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, दलितों पर अत्याचार किया गया है। सबसे पहली खबर जो हमारे सामने वो आजमगढ़ की है। आईपी सिंह है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके तस्वीरें दिखाई हैं। जरा तस्वीर आप गौर से देखिएगा और ट्वीट भी पढ़िए, खबर कहां की है आप समझ जाएंगे। दलितों पर ठाकुरों के अत्याचार को अब यूपी की जनता बर्दाश्त तो नहीं करेगी। आजमगढ़ में दलित परिवार ने ठाकुर थाना अध्यक्ष को रिश्वत देने से इंकार कर दिया। तू मैमे के बाद पुलिस ने बुलडोजर से कई घरों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमेशा से यह आरोप लगते रहे हैं कि ठाकुरों की चलती है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, पुलिस में हो, हर जगह ठाकुरों को तवज्जो दी जा रही है। और शायद इसी का नतीजा है कि ऐसी तस्वीर आजमगढ़ से निकल कर आई जहां एक ठाकुर समाज के दारोगा ने, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, उसने जब उसको पैसा नहीं मिला, रिश्वत नहीं मिली, तो उसने एक दलित का घर नेस्तनाबूद कर दिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से वहां पर जो है स्थितियां बनी हुई हैं। कैसे उस घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, कैसे तोड़फोड़ उस घर में हुई, बुलडोजर चला दिया गया, घर को गिरा दिया गया। ये हो किसकी सरकार में रहा है? बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो कहा जाता है सिर्फ ठाकुरों के सुनते हैं और उस पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। एक खबर और है शाहजहांपुर से, अभी 4 दिन पहले की वो खबर है। उस खबर में साफ तौर पर दिखता है कि एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का कैसे परेशान करता है एक दलित परिवार को, उनको घर छोड़ना पड़ जाता है, ट्रॉलियों पर अपना सामान लादते हैं और बाहर चले जाते हैं। कौन कर रहा है? बीजेपी विधायक कर रहा है। मैं ये खबर भी पूरी आपको बताऊंगा। दरअसल ये पूरा मामला शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र का है। यहां पर आरोप है कि भाजपा विधायक दबंगों को संरक्षित करता है, बचाता है और दबंगों को छोड़ रखा, जाओ परेशान करो, जिसकी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं सुनती है, जिस वजह से गांव के ही दबंग हरजिंदर सिंह, पवन, शिवदयाल, राज बहादुर, बिच्छू, उनके परिवार का जीना मुहाल कर रखा है। दबंग लोग झूठे मुकदमे से लेकर आए दिन फायरिंग और मारपीट जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और बीजेपी विधायक का इनको संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई शिकायत होती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप समझिए कि किस तरह से यह परिवार परेशान है और पलायन कर रहा है। खबर भी ये चली थी लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। जो ये खबर चली थी वो खबर भी जरा आप देख लीजिए। ये न्यूज फर्स्ट इंडिया में वो खबर चली जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि दबंगों की दहशत से पलायन करने को मजबूर है दलित परिवार के लोग। जरा थोड़ी सी खबर देख लीजिए, फिर आगे आपको बताते कहानी। यूपी के शाहजहांपुर में एक दलित परिवार पर गांव के दबंगों का कहर देखने को मिला। डर से परिवार ने गांव से पलायन कर लिया। मामला शाहजहांपुर के निगोही थाने इलाके के अजीजपुर गांव का है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सामान भरकर गांव से निकल गए। वहीं पलायन का मामला पुलिस राजनीति से जुड़ा हुआ बता रही है। SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया, वो सरकार और आयोग की तरफ से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे। पलायन करने वालों का आरोप है कि दबंगों को सत्ता पक्ष के विधायक का संरक्षण है और इसलिए पुलिस भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये खबर आपने देख ली, आपको अंदाजा लग गया होगा किस तरह से दलित परिवार को परेशान किया जा रहा है। दलितों पर अत्याचार के मामले दिन ब दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट NCRB के हमारे सामने मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इसमें सीधे सीधे लिखा, आज तक की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि NCRB की रिपोर्ट 5 बीजेपी शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 1 दशक से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछले साल राज्य में यह आंकड़ा जो था वो 12.1% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह के कांड हो रहे हैं, किस तरह का ये जो आंकड़े हैं दर्शाते हैं। इस खबर से ही आप समझ लीजिए। NCRB जो ये आंकड़े दर्शाती है कि क्राइम कितना बढ़ा है
उसमें किन किन जो है दलितों का हो या और भी कोई कास्ट हो उसके आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो एनसीआरबी के जो आंकड़े बता रहे हैं ये दर्शाते हैं कि कितनी भयावह स्थिति पैदा कर दी गई है इस देश में। आप देखिए आईपी सिंह ने जो आजमगढ़ की तस्वीर शेयर की है, यह भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है कि क्या सिर्फ ठाकुरों की चलती है? क्या दलितों के साथ ऐसा अनाचार बर्दाश्त किया जाएगा? ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कोई नहीं देगा। और जो खबर है सीधे तौर पे कि दलित परिवार ने विपक्षियों के डर से गांव से किया पलायन, वो आप समझिए। और पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने मामले को झूठा ही बता दिया, क्योंकि ये सब कुछ तो किसके सरपरस्ती में हो रहा आप जान रहे हैं। विधायक जी का शय है, विधायक जी का साथ है उन दबंगों पर, तो किस बात का डर है भैया? फिर तो वो गांव से जो है चाहे जिसको भगा दे, विधायक जी खुद ही संरक्षण में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या करते हैं, ये सब आपके सामने है। ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं, दलितों को परेशान करने का काम करते हैं, मुसलमानों को परेशान करने का काम करते हैं, ईसाइयों को परेशान करने का काम करते हैं। कितनी खबरें दिखाए हैं हम आपको। जब गूगल पे आप डालेंगे तो आपको मिलेगा किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से कहर ढाते हैं। गुजरात की कई सारी खबरें सामने, गुजरात में दलितों के साथ किस तरह का अत्याचार किया जाता है, ये सब कुछ सामने। हम एक एक खबर आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जानना और समझना जरूरी है। इस वक्त चुनाव है और बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके मंत्री जाएंगे, स्टार प्रचारक जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन क्या दलितों की स्थिति पर कभी इन्होंने बोला है? क्या दलितों के बारे में कुछ किया है? क्या उस विधायक पर कभी कार्रवाई होगी जो शाहजहांपुर से वहां से विधायक है, उस पर क्या कभी कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ किया धराया है बड़े लोगों का। ये कह दिया है कि भाई परेशान करो, तुमको सर्टिफिकेट मिल गया है नफरत फैलाने का, तुम अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मुसलमानों को परेशान करो, दलितों को परेशान करो, तुम परेशान करो ईसाइयों को, क्योंकि ये कह देंगे ये हमारे वोटर ने, इनको खूब परेशान करो, गांव से भाग जाए। आप समझिए कि देश किधर जा रहा है। क्या नए भारत की तस्वीर यही है? हम बार बार ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि न्यू इंडिया बनाना है, तो क्या यही न्यू इंडिया है? क्या इसी न्यू इंडिया की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंचों से दिखाई थी कि जहां पर दलितों के साथ अत्याचार होगा, जहां मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, जहां पर ईसाई अगर कहीं जाएंगे तो उनके चर्च तोड़े जाएंगे, या कहीं पर भी वो बैठकर अपना नाम लेना चाहेंगे अपने ईश्वर का, तो उनके साथ अत्याचार किया जाएगा, अनाचार किया जाएगा? क्या इसी भारत की तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही थी मोदी जी द्वारा? आप देखिए, मोदी जी भी इस तस्वीर को देखें और देखें कि उनकी पार्टी के विधायक किस तरह से अहमन्यता दिखा रहे हैं, किस तरह दबंगों को जो है छोड़ रखा है खुले सांड की तरह कि जाओ उस गरीब परिवार को परेशान करो ताकि ट्रैक्टर में अपना सामान भर के चला जाए यहां से। ये तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती हैं कि किस तरह से शाहजहांपुर, आजमगढ़, कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं कि जहां पर दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले होंगे जहां से खबरें लगातार आती हैं, लेकिन खबरों को दबा भी दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज कभी नहीं दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस तरह क्या मान्यता करता। कभी ये खबरें नहीं, ये खबरें कभी नहीं दिखाई जाएंगी, छुपाई जाएंगी। और ये जो आईपी सिंह ने जो ट्वीट किया, जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, किसी का घर नेस्ता नाबूद हो गया है, गिरा दिया गया उसका घर, उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी? उसने क्या किया है? क्या गुनाह है उसका? उसने रिश्वत नहीं दी, उसने ठाकुर साहब को रिश्वत नहीं दी। ठाकुर साहब दरोगा थे, अगर रिश्वत दे देती हुई तो आज उसका घर वैसे एक बना खड़ा होता, गिरता नहीं, न गिराया जाता। लेकिन हाँ भैया, कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं, तो हो गया काम। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि रिश्वत पे ही काम होगा। ठाकुर साहब बैठे हैं, क्योंकि ठाकुर साहब के ऊपर ठाकुर साहब बैठे हैं। आप समझिए इस बात को मैं कहां इंगित कर रहा हूं, और ये दर्शाता है। और उसे विपक्ष की मांग को दरकिनार कर दिया गया और कार्रवाई नहीं हुई। आप समझिए कार्रवाई भी नहीं हुई। आईपी सिंह ने नीचे ये भी लिखा, मैंने पढ़ के सुनाया आपको, कि कार्रवाई भी वहां नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं, घर गिरा दिया गया, सब ठीक है भैया। ठाकुर साहब है, दरोगा जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दलितों को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे शाहजहांपुर हो, जहां पर बेचारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।